साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक जाना पहचाना चेहरा। सरकार भी नई पार्टी की है। कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर का घर लखनऊ के दुबग्गा में है। उनके घर पर उनके दोस्तों का खूब आना जाना लगा रहता है। पार्टी के दौर चलते रहते हैं। विकास किशोर जो कि कौशल किशोर के बेटे हैं, उनकी लाइसेंसी पिस्टल से एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है। नाम विनय श्रीवास्तव। मामला पुलिस तक पहुंचता है। 4 लोग गिरफ्त में आते हैं। अब मंत्री जी के घर में कत्ल होगा तो मामला तूल पकड़ेगा ही। इस कहानी में कई ट्विस्ट हैं, तसल्ली से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके हमारे साथ जरूर जुड़िए। तो हत्या होती है विनय श्रीवास्तव नाम के शख्स की। अब ये कौन था विनय श्रीवास्तव? पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता जो अपने व्यवहार के चलते केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर से बहुत करीब पहुंच चुका था। विनय इतनी तेजी से ऊपर बढ़ा था कि कई लोगों की आंखों में खटकने लगा था। विनय को कौशल और उनकी पत्नी जयदेवी का भी आशीर्वाद हासिल था। जाहिर है विनय की बढ़ती महत्वाकांक्षा उनके आसपास के दुश्मनों को भी बढ़ा रही थी। खुद केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी विनय की हत्या से दुखी थे और उन्होंने बताया कि वो उनके परिवार के सदस्य की तरह था। 2017 में जुड़ा था और घर गाड़ियों की सर्विसिंग का काम करता था। उसके बाद से वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अब मृतक का जो भाई है, विनय का जो भाई है विकास, उसने बताया कि 2 महीने पहले केंद्रीय मंत्री के भांजे मोनू को मंत्री जी ने खुद ही भगा दिया था। और मोनू को भगाया था, नाराज था मोनू, और मोनू के जाने के बाद से विनय मंत्री जी के और करीब आ गया था। ये बात बहुत लोगों को खल रही है। अब इस हत्या के पीछे की तमाम उलझने, तमाम कड़ियां पुलिस को सुलझानी थी। अब पिस्टल जो है वो उनके बेटे का था और घर पे था। इसी बीच एक और चीज आई कि विकास किशोर जो उनके बेटे थे, उनकी एक फोटो वायरल हुई जिसमें वो फ्लाइट पे दिखे उसी समय जब विनय की हत्या हुई। पुलिस इस गुत्थी को जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहती थी। एक टीम गठित की गई। कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए पुलिस असली कत्लों के सामने आ गई। लखनऊ के ज्वाइंट कमिश्नर आकाश कुलहरी ने खुलासा किया कि मंत्री जी के बेटे विकास किशोर के घर पर विनय श्रीवास्तव के अलावा अंकित, अजीत, शमीम, सौरभ और अरुण प्रताप सिंह नाम के 4-5 लोग थे जो उनके दोस्त थे। जुआ खेल रहे थे, शराब पी रहे थे, खूब शराब थी। विनय एक के बाद एक कई बाजियां हार गया और कुछ हजार रुपए हार चुका था। अंकित, अजय और शमीम ने जुआ बंद करने के लिए कहा। सौरभ और अरुण पैसा जो जीते थे लेके चले गए। विनय इसी बात से नाराज था। उसका कहना था कि अगर अंकित, शमीम ने ये गेम नहीं बंद कराया होता, जुआ नहीं बंद कराया होता, तो वो जीत जाता, अपना पैसा ले लेता। इसी पे हाथापाई हुई। दोनों के हाथापाई होने पे ये चारों लोग लड़ने लगे और तभी जो है विनय ने ही नीचे से बंदूक निकाली और गोली चलाने की कोशिश की। हाथापाई में जो है गोली में बंदूक की गोली चली, लेकिन वो गोली खुद विनय को लग गई। मौके पर ही विनय की मौत हो गई। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि जो मंत्री जी के बेटे हैं विकास, वो घटना के वक्त नहीं थे। फ्लाइट से जाने की वजह से विकास किशोर अपनी पिस्टल घर पे छोड़ गए थे। अब चूंकि विनय उनका बहुत करीबी था तो उसे पता था पिस्टल कहाँ रखी हुई है। और विकास के घटना स्थल पर न होने की पुष्टि भी हो गई। पुलिस ने अंकित, अजय और शमीम को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने यह भी कहा है कि सीसीटीवी में तीनों आरोपी दिखे हैं। जिस समय घटना हुई उस समय विकास की लोकेशन, जो मंत्री जी के बेटे हैं, वो दिल्ली थी। एयरपोर्ट से सीसीटीवी की फुटेज मंगाई गई है जिससे और मामला खुल सके, और बोर्डिंग पास भी मिल चुका है। अब इस हाई प्रोफाइल केस को सुलझाने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। ऐसी क्राइम की और सी घटनाओं सुनने के लिए डाउनलोड कीजिए खुल के और फॉलो कीजिए क्राइम फाइल। तो आज बस इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।